क्या हुआ? इस चैप्टर के बड़े बड़े पैराग्राफ्स देखकर किताब साइड रखने का प्लान है? सो जरा रुको, हम इस वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी के वो पेजेस ही नहीं, साथ में वो लाइंस भी लाए हैं जिन्हें पढ़कर आप सारे पीवाईक्यूज चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट समझो, जहां आपको कम टाइम में सबसे यूनिक और वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज का प्लान क्या है? हम चैप्टर 3 को बिल्कुल स्मार्ट तरीके से निपटाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीवाईक्यूज को यूज करके एनसीईआरटी को डीकोड कैसे करना है। फिर सीधा उन हॉट टॉपिक्स पे जंप करेंगे जहां से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है, जैसे एमनियोसिंथेसिस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एमटीपी और एआरटी। और हाँ, एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि आपको मिलेगी एक अल्टीमेट चेकलिस्ट जिससे लास्ट मिनट रिवीजन एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, सो व्हाट्स आवर मास्टर स्ट्रैटेजी? देखो, पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़कर टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। नो वे। हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज को अपनी सीक्रेट वेपन बनाएंगे। इन्हीं से तो हमें एनसीईआरटी की वो गोल्डन लाइंस मिलेंगी, जहां से एग्जामिनर हर साल बिना मिस किए क्वेश्चन उठाता है। ऑलराइट, अब जरा इस चार्ट पे नजर डालो। देख रहे हो, ये चैप्टर कंसिस्टेंटली 2 से 5 मार्क्स का आता ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये एक सेफ और सुपर स्कोरिंग चैप्टर है। लेकिन यहाँ एक कैच है। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी निकल कर आती है वो ये है कि इस चैप्टर से 5 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में टाइम वेस्ट मत करना। ज्यादातर क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू या फिर 2 मार्कर्स ही होते हैं। स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क, राइट? चलो लेट्स डाइव राइट इन। शुरू करते हैं अपने पहले हाई यील्ड टॉपिक से, जो आपको मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 पर। एंड द टॉपिक इज एमनियोसिंथेसिस। ये बेसिकली एक प्रीनेटल टेस्ट है जिससे डॉक्टर्स बेबी में जेनेटिक प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं। और सुनो, एग्जामिनर्स का ये ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। ये देखो, दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। ये सवाल पिछले कुछ सालों में बार बार पूछा गया है, कभी सीधा तो कभी केस स्टडी के फॉर्म में, और पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। आपसे हमेशा 2 ही चीजें पूछी जाती हैं। नंबर 1, इस टेक्निक का फायदा क्या है, और नंबर 2, इस पर बैन आखिर लगा क्यों है। अब इस टेबल को देखो, फ्रीक्वेंसी चेक करो, वेरी हाई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी पेज 43 से ये मस्ट रीड लाइंस बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड अच्छे से याद कर लेनी है। पूरा आंसर इन्हीं लाइंस में छिपा है। फायदा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करना, और बन का रीजन, इसका गलत इस्तेमाल फीमेल फोर्टिसाइड्स के लिए। दैट्स इट, बस इतना ही लिखना है। ओके, मूविंग ऑन। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के सबसे बड़े हॉटस्पॉट पर, मतलब वो सेक्शन जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एंड दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सच्ची बताऊं तो मान के चलो कि एनसीईआरटी के पेजेस 45 से 47 आपके लिए एक पूरा क्वेश्चन बैंक है। सीरियसली। अब देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स टॉपिक तो बड़ा है, लेकिन उसमें भी एग्जामिनर का एक खास फेवरेट है। यह है आईयूडीज यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, और इसके अंदर भी उनका सबसे ज्यादा फोकस रहता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज पर। सो लेट्स जूम इन ऑन दैट। एंड हियर इट इज। यह एक बिल्कुल क्लासिक क्वेश्चन है जो बार बार आता है। इसमें हमेशा आपसे 2 चीजें पूछी जाती हैं। पहला, आपको कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जाम्पल्स देने होते हैं, जैसे सबसे कॉमन है कॉपर टी। और दूसरा, आपको उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना होता है, मतलब आखिर ये काम कैसे करते हैं। अब जरा इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, वेरी हाई। कैन यू बिलीव इट? पिछले 10 साल में 4 बार रिपीट हुआ है, और इसका पूरा का पूरा आंसर एनसीईआरटी की बस एक सिंगल लाइन में है। वो लाइन क्या है कि जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी यानी उनकी मूवमेंट और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी दोनों को सप्रेस कर देते हैं। बस इतना सा लिखना है एंड यू गेट फुल मार्क्स। ऑलराइट, नेक्स्ट अप। चलो अब चलते हैं अपने अगले हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक पर, सर्जिकल मेथड्स। हाँ, हम बात कर रहे हैं वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी की। और यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो अक्सर डायग्राम बेस्ड होता है। सीधा डायग्राम देकर सवाल पूछा जाता है। एग्जाम में आपको लिटरली यही डायग्राम सीधा एनसीईआरटी से उठाकर दे दिया जाएगा। आपका काम सिंपल, पहले इसे ट्यूबेक्टोमी करके आइडेंटिफाई करना है, फिर बस एक्सप्लेन कर दो कि इसमें फलोपियन ट्यूब्स को या तो काट देते हैं या बांध देते हैं ताकि एग और स्पर्म कभी मिल ही ना पाए। इट्स दैट सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ही मेथड्स सुपर इंपॉर्टेंट है। बस याद रखो, वेसेक्टमी इज फॉर मेल्स और ट्यूबेक्टमी इज फॉर फीमेल्स। और ये जो स्क्रीन पर आपको दोनों की डेफिनेशंस दिख रही हैं ना, ये हैं आपकी गोल्डन लाइंस। इन्हें अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, we're almost there। अब हम आखिरी सेट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, एक है एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरा है इनफर्टिलिटी के सॉल्यूशंस, मतलब द एआरटी टेक्निक्स।
ओके, सो फर्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट एमटीपी, जिसे आम भाषा में अबॉर्शन भी कहते हैं। अब इस टॉपिक से जो सबसे कॉमन सवाल बनता है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे आखिर लीगलाइज किया ही क्यों। एग्जामिनर आपसे इसके पीछे का रीजन जानना चाहता है। एंड देयर यू हैव इट, द एग्जैक्ट क्वेश्चन। आपको बस एमटीपी एक्ट के पीछे का लॉजिक बताना है और इसका आंसर बिल्कुल सीधा साधा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसको लीगलाइज इसलिए किया गया टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो रेप जैसे केसेस से हो सकती हैं या फिर उन केसेस में जहां प्रेगनेंसी मां या बच्चे के लिए हार्मफुल या फेटल हो सकती है। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्विच गियर्स एंड टॉक अबाउट आर्ट। ये वो एडवांस्ड टेक्निक्स हैं जो उन कपल्स की हेल्प करती हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और एग्जाम्स के लिए यहां से क्या इंपॉर्टेंट है? वेल, यहां से हमेशा एब्रिविएशंस की फुल फॉर्म और उनका वन लाइन फंक्शन पूछने वाले क्वेश्चंस आते हैं। लुक एट दिस, ये सबसे कॉमन फॉर्मेट है एआरटी के क्वेश्चंस का। आपसे सीधा पूछा जाएगा एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन, तो आपको जिफ्ट, जिफ्ट, आईओआई जैसे टर्म्स की फुल फॉर्म और उनका बस एक लाइन का फंक्शन बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। सिंपल। ओके, नाउ दिस, ये साइड बाय साइड कंपैरिजन एक परफेक्ट स्टडी हैक है। इस पे ध्यान दो। एमटीपी से 2 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जिसमें आपसे रीजन पूछा जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, एआरटी से वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे फुल फॉर्म्स एंड एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस टॉपिक से क्या पढ़ना है टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। स्मार्ट, राइट? एंड नाउ फॉर द मोमेंट you've all been waiting for। ये है इस पूरे सेशन की सबसे जरूरी स्लाइड। ये है आपका फाइनल मास्टर प्लान फॉर चैप्टर 3। तो जल्दी से अपना फोन उठाओ और स्क्रीनशॉट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। Here it is, ये है आपकी मास्टर चेकलिस्ट। देखो, अगर एग्जाम से पहले कम है टाइम है ना, तो टेंशन नहीं लेनी। बस इन टॉपिक्स को इनकी फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में रिवाइज कर लो एंड you'll be sorted। टॉप 3 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाली टॉपिक्स कौन से हैं? एआरटी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज और एमनियोसिंथेसिस। इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और आपकी कन्वीनियंस के लिए सबके पेज नंबर्स भी यहाँ दिए हुए हैं फॉर सुपर क्विक रिविजन। तो आफ्टर ऑल दिस, अब आप इस चैप्टर को कॉन्कर करने के लिए बिल्कुल 100% तैयार हैं। इस PYQ बेस्ड स्ट्रैटेजी से आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं फॉर श्योर। सो टेल मी इन द कमेंट्स, आप सबसे पहले कौन सा हाई यील्ड टॉपिक मास्टर करने जा रहे हैं? लेट मी नो। और हाँ, अगर आपको इस NCERT हाई यील्ड सीरीज से जरा सी भी हेल्प मिल पा रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें सो दैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। और आप चाहें तो कॉन्सेप्ट समझो को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स भी आप इतने ही स्मार्टली कवर कर पाए।